तो भारत और चीन की सीमा पर मिरर डिप्लॉयमेंट चल रहा है। देखिए, चीन की पूरी मंशा है कि अगले 2 से 3 साल में वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो पीओके की बलि दे देगा, क्योंकि चाइना के ही दम पर पाकिस्तान कूदता है, वो इस बार उसको बलि देगा। और हम देखते हैं कि जो अभी ड्रोन अटैक हुए हैं उसको काउंटर करने के लिए भारत ने कौन कौन से थिएटर कमांड या एयर डिफेंस कमांड बनाए, ये क्या चीज यहाँ चल रहा है। देखिए, चाइना कई हद तक वो चाहता है चाइना कि वो अपने पूर्वी साइड में ताइवान पर कब्जा कर ले, लेकिन इधर भारत को वो कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए लगातार सेना बढ़ा रहा है। लेकिन चाइना के साथ एक समस्या क्या है कि उसकी फौज उतनी हाई एल्टीट्यूड पे एक्यूमिडाइज नहीं कर पा रही है, और भारत की सेना इस हद तक इसमें सक्षम है। तो चाइना इसके लिए कई तरह की रणनीति चल रहा है। चाइना का चाल ये है कि वो ताइवान को कब्जा करना चाहता है इस साइड में, लेकिन उससे ये दूरी इतनी खतरनाक है और इतना पर्वत एरिया है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो इस एरिया में काउंटर करेगा तो ऐसा नहीं है कि ताइवान अकेला रह जाएगा। ताइवान को बचाने के लिए नाटो सेना, अमेरिका, यूरोप जरूर आएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए जरूरी है चाइना को कि वो दूर से आएंगे तो भारत यहाँ न्यूट्रल पड़ा रहा है, इसलिए भारत को इधर चौतरफा घेरता है। चाइना जो है ये जिबूती में उसकी जीडीपी से ज्यादा कर्जा देके उसे डेट ट्रैप में फंसा लिया है, और वहां अपनी आर्मी का बेस बना लिया। भारत का अभी किसी भी दूसरे देश में ऑपरेशनल एयर बेस नहीं बन पाया है अभी तक। तो जिबूती में तो कई देशों का है, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कई देश का है। अब यहाँ तंजानिया उसका नया शिकार बन गया है। तंजानिया में वो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है यहाँ पर। इस तंजानिया को काउंटर करने के लिए हमारे पास यहाँ एजम्पशन आइलैंड था, बट वहां की सेशल्स गवर्नमेंट ने एजम्पशन आइलैंड को मना कर दिया। लेकिन एजम्पशन आइलैंड पर मिलना बहुत मुश्किल है, हम लोग को वहां पर नेवल बेस नहीं मिल पाएगा। तो एजम्पशन आइलैंड के बगल में यहाँ पर सेशल्स है, मॉरिशस एक देश है, तो मॉरिशस का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मॉरिशस अपना द्वीप हमें दे सकता है नेवी के लिए। रीजन क्या है, देखिए, मॉरिशस ने अपना एक रियूनियन द्वीप ऑलरेडी फ्रांस को दे रखा है। तो यहाँ फ्रांस है और यहाँ पर डिगो गार्सिया है। इस डिगो गार्सिया पर अमेरिका, यूएस है और ब्रिटेन है यहाँ पर। तो अगर यहाँ हमारी नेवी आ जाती है यहाँ पर मॉरिशस द्वीप पर, तो मॉरिशस के पास आ जाती है, तो हमारा फ्रांस से भी समझौता है, अमेरिका से भी समझौता है, तो हम यहाँ पर अकेले इस एरिया को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन चाइना तंजानिया में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पर उसने पूरी तरह से सीपोर्ट वगैरह डेवलपमेंट करने का इरादा कर रहा है। ये केवल और केवल चाइना की चाल है कि जब इधर चलेगा तो वो अपनी भारत अपनी पूरी नेवी को इधर ना भेज सके, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइना रहेगा तो हम लोग इधर नहीं भेज सकते हैं अपनी नेवी को। इस एरिया में चाइना अफ्रीका के साइड में तो डिस्टर्बेंस कर ही दिया, साथ में हम लोग यहाँ से पूरी नेवी को इधर नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भी है, वो चाइना के इशारे पर ही यहाँ डिस्टर्बेंस चालू करेगा जब चाइना इधर ताइवान पर अटैक करेगा। तो अभी चाइना क्या है, श्रीलंका को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा दिया। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने इतना पैसा दिया कि ये लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, और अब ये श्रीलंका एयरपोर्ट, ये यहाँ का कोलंबो पोर्ट चाइना जो है 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है। अब बताइए, ये महिंद्रा राजपक्षे ये इनको फीता कटवा रहे थे, इस ससुरा उसका खतना काट दिया है आप। अब क्या करोगे भैया, चाइना पे भरोसा करोगे तो यही होगा। अभी चाइना ना क्या कर रहा है, श्रीलंका में एक शहर बनाने जा रहा है, उसके नीचे जो मिनी चाइना होगा, वहां चाइना का संविधान लागू होगा, चाइना के लोग वहां रहेंगे, वहां दूसरा कोई नहीं आ सकता है, चाइना की कंपनी रहेगी, वहां चाइना की मुद्रा चलेगी, चाइना का सिम कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, वीजा चलेगा, स्कूल चलेगा, सब। वो एक मिनी चाइना है यहाँ पर। अब हमारे लिए सरदर्द है कि हमारे नीचे यहाँ बैठ जाएगा चाइना यहाँ पर, और चाइना, श्रीलंका खुद चाइना से परेशान है। वहां चाइना के वर्कर ना वर्दी पहन के घूम रहा है सब फौज की तरह, और वहां के लोग को एक दो हाथ लगा दे रहा है सब। अब वहां